हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज के इस सेशन में हम लेंगे एक लेटेस्ट और एक हॉट टॉपिक। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विवाह के रजिस्ट्रेशन को लेके कुछ चेंजिंग की गई है, कुछ बदलाव किए गए हैं। आप इस बात को भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किसी भी रिलीजन का कोई व्यक्ति अगर विवाह करता है, मैरिज करता है, तो उसका विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, ये मैंडेटरी किया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस समय क्या चेंजिंग की गई है और वो चेंजिंग क्यों हुई है, एक लेटेस्ट केस देखना है और साथ ही साथ ये देखना है कि क्या मैरिज का रजिस्ट्रेशन अब कैसे होगा, क्या चेंजिंग हुई है, क्या बदलाव हुआ है। अगर कोई दो लोग शादी करते हैं, वो आर्य समाज मंदिर में शादी करें या वो किसी मस्जिद में जाके शादी करें या किसी प्रकार से शादी करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड हो जाए, वो रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो मैरिज को कैसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उसके नियमों में जो है क्या चेंजिंग हुई है, ये हम देखेंगे। ये एक लेटेस्ट टॉपिक है और अब अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है और शादी के बाद उसे रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो काफी चीजें बदल दी गई हैं। पहले नॉर्मली आप रजिस्टर्ड करा लेते थे, अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स नहीं है तो आपके भाई बहन को, वो भी नहीं है तो दादा दादी को, वो भी नहीं है तो नाना नानी को आपको बुलाना पड़ेगा। हाँ, जो आप देखते हैं कि जो सहायक निबंधक हैं, जो वहां पर रजिस्ट्रार हैं, वो चाहे तो अगर उन्हें लगता है कि नहीं मैरिज हुई है तो वो उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं, कुछ छूट भी दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी की है तो फिर उसके लिए तो और नियम आपने कठोर कर दिए हैं। अब यहां पर अगर आपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके मैरिज की है तो फिर वहां पर उस मैरिज के लिए पहला काम, जो आपकी सेरेमनी है, जो संस्कार हैं, जो मैरिज हुई है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग जो है वो पेन ड्राइव के माध्यम से आपको सबमिट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैरिज कराने वाले जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, काजी हैं, मौलाना हैं, जो भी हैं, उन्हें उनका एफिडेविट चाहिए होगा और उन्हें गवाही के लिए अनिवार्य रूप में बुलाया जाएगा। अगर मैरिज अगेंस्ट भी नहीं किए पेरेंट्स के तो भी आपको एक एफिडेविट तो चाहिए ही होगा, जो पुरोहित हैं या जो पंडित हैं या जो मौलाना है, काजी हैं, उनका। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या नियम है, कौन सा वो रूल है जिसमें चेंजिंग की गई है। ये पूरा पोर्शन आज हम देखते हैं और आप इसे ध्यान से देखते रहिएगा, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। पहला एक पोर्शन ये है कि देखिए यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन और रूल्स 2017। थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से तो आपको प्रॉपर तरीके से जो है चीजें क्लियर होंगी। कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आती है, कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसे आप पूछ लीजिएगा, आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए अभी तक का जो पोर्शन है वो हम अलग अलग तरीके से हम देख चुके थे। पहला जो पोर्शन था, जब हम जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन नंबर 8 हम देखते थे, तो वहाँ जो है मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो है नॉर्मली कराना होता था और जो है 25 रुपीज़ का जो है वो फाइन होता था अगर कोई मैरिज को रजिस्टर नहीं कराता था। हिंदू मैरिज एक्ट होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है, जो अश्विनी जो है कुमार के वाद के बाद जो है कहा गया कि जो है विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। माननीय न्यायालय के द्वारा जो है अश्विनी कुमार के वाद में इस बात को डिसाइड किया गया था कि जो मैरिज है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया जाना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर यह नियम लाया गया कि जो है यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स जो है वो 2017 जो है वो पारित किया गया, जो एक्ट लाया गया मैरिज के संबंध में, रजिस्ट्रेशन के संबंध में। ये बात आपने साफ कर दी और ये आपने साफ कर दिया। इसमें कहा था कि इन द यूपी mandatory all mandatory the UP registration of all marriage. In the UP mandatory the
registration of all of marriage. Without any effect of religion. इसका मतलब साफ है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में शादी करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते जी मैं मुस्लिम हूं या मैं तो ईसाई हूं या मैं तो यहूदी हूं और मैं तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना मेरे लिए अनिवार्य नहीं है। आप किसी भी धर्म के हैं, धर्म को ध्यान में रखे बिना आप जो है यूपी में हैं तो मैंडेटरी होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मैरिज, सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा, विदाउट इफेक्ट एनी रिलीजन, किसी धर्म को ध्यान में रखे बिना। इसका मतलब किसी भी धर्म के आप हैं तो आपको मैरिज को जो है रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अब इसमें वर्तमान में क्या बदलाव हुए हैं, है ना, वर्तमान बदलाव देखते हैं, फिर केस देखेंगे। वर्तमान बदलाव, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के प्रभाव स्वरूप, इसके प्रभाव में माननीय न्यायालय के द्वारा जो यहाँ पर निर्णय जो दिया गया उसके प्रभाव में आईजी स्टाम्प के द्वारा चेंज बाय आईजी स्टाम्प, इनके द्वारा बदलाव किया गया। और बदलाव क्या है ये देखने वाली बात है, जिस पे लगातार लोग जो है वो, कुछ लोग इसे बहुत अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं भाई ये है क्या, ये कैसे है पोर्शन। तो ये सारी की सारी चीज जो हम देख रहे हैं, नंबर 1 वर्तमान में अगर जो है पंजीकरण के लिए एलिमेंट क्या क्या है अब, है ना। नंबर 1 पहला पोर्शन वर या वधू, जिसे आप पति पत्नी कहते हैं, है ना, उनके जो है रक्त नातेदारों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका मतलब साफ है कि अगर आप जो है मैरिज को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो आपके जो ब्लड रिलेटिव हैं उनका आना जरूरी है, कंपलसरी है, जिसमें जैसे माता पिता हो सकते हैं, माता पिता, भाई बहन हो सकते हैं, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, इनकी उपस्थिति जरूरी होगी। इनमें से जो भी है ये आपने साफ कर दिया। दूसरा जो पोर्शन है, अगर आप विवाह को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं और जो रजिस्ट्रार है वहां पर आपसे रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं तो ये चीज आपने साफ कर दी। साथ ही साथ जो है जो पुरोहित है, विवाह कराने वाले पुरोहित या पंडित या काजी आदि का शपथ पत्र चाहिए होगा। शपथ पत्र अनिवार्य है। शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है। तीसरी बात, न्यायालय इन्हें गवाही के लिए बुला सकता है। जो रजिस्ट्रार हैं वहां पर इन्हें पुरोहित, पंडित, काजी को गवाही के लिए बुलाया जा सकता है।
बुलाया जा सकता है। और जो साथ ही साथ हमने साफ कर दिया, पंजीकरण जो होगा वो माता पिता के स्थायी निवास स्थान। पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा, पंजीकरण का स्थान जिस कार्यालय के क्षेत्र में माता पिता का अस्थायी निवास हो। अस्थायी निवास हो, ये बात आपने साफ कर दिया। और 5वें नंबर फिर कहता है, ये एक नई समस्या है। अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, अभी तक का तो ये पोर्शन था कि भाई हम मैरिज कर रहे हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों सहमत हैं, उनके पेरेंट्स भी सहमत हैं, मैरिज हुई है, मैरिज कराने वाला कोई पंडित है, पुरोहित हैं या काजी हैं। तो फिर आपने साफ कर दिया कि जब शादी आपने कराई है तो पेरेंट्स को भी बुला लो, जिसने शादी कराई है उसका एफिडेविट लगाओ, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें गवाही के लिए बुलाओ, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन वहां कराओ, उस क्षेत्राधिकार में कराओ। मान लीजिए आप जो है मैरिज जो रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस था वो पहले आप नॉर्मली गाजियाबाद कराते थे, तो गाजियाबाद आप जाते थे, कुछ लोग जो है वो इलाहाबाद जाके करा रहे हैं, कुछ लोग लखनऊ जाके करा रहे हैं। तो आपने कहा कि अब आप ऐसा नहीं है, आप ये देखिए कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसके कौन से मैरिज रजिस्ट्रेशन क्षेत्र में जो है आपका जो परमानेंट रेजिडेंस है आपके पेरेंट्स का, वहीं पर जो है वो रजिस्टर्ड कराया जाएगा। अब दूसरी बात अब ये है कि मान लीजिए चलिए ये तो एक नॉर्मल कंडीशन थी, लेकिन अगर शादी जो है पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके की हो, माता पिता ने जो है सहमति नहीं दी और शादी की है, तब ऐसी दशा में फिर क्या हो, क्या ऐसी शादी तो हो सकती है, ऐसा तो नहीं है। एक नॉर्मल कहानी है कि देखिए जब लड़का लड़की राजी तब फिर क्या करेगा काजी। तो लड़का लड़की अगर शादी कर लेते हैं तो फिर अब क्या पोर्शन बनेगा, तो अब यहाँ पोर्शन जो एक कहावत है ना कि क्या करेगा काजी, अब यहाँ काजी को ही करना है। इसका मतलब पुरोहित को, पंडित को, काजी को अब वहां पर उनकी अनिवार्य उपस्थिति जरूरी हो जाएगी, और साथ ही साथ उनकी गवाही जरूरी हो जाएगी, उनका एफिडेविट जरूरी हो जाएगा। अभी तक तो केवल आपको एफिडेविट देना था, जरूरत पड़ती तो गवाही के लिए आते, लेकिन अगर आपने मैरिज ऐसी दशा में की है कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके की है, उनकी सहमति के बिना की है, तब फिर जो है इनका आना अनिवार्य होगा। इसका मतलब साफ है, यहां पर जो है घर वालों की यदि विवाह घर वालों की सहमति के बिना किया गया है, तब क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूं दो बातें। नंबर 1, संपूर्ण जो विवाह के संस्कार की वीडियो पेन ड्राइव में सबमिट करेंगे। संपूर्ण वैवाहिक संस्कार की वीडियो पेन ड्राइव में सबमिट करें, में जमा करें। एक बात, और दूसरी बात जो है पुरोहित जो है पंडित जो भी हैं, पुरोहित या पंडित या काजी की अनुपस्थिति अनिवार्य होगी। ये गवाह के रूप में गवाही देंगे। ये बात अपने साफ कर दी। और एक चीज और है, 5वें नंबर के बाद जो 6 नंबर मैं इधर लिख देता हूं, है ना। 6 नंबर जो सहायक निबंधक है, जो रजिस्ट्रार है, स्टैंड रजिस्ट्रार, सहायक निबंधक प्रति माह रिपोर्ट आईजी स्टाम्प को देंगे।
आज स्टाम्प को देंगे, जो वैधता निर्धारित करेंगे। वैधता निश्चित करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश जो हाईकोर्ट है, प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो महाराजा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 8/4/2025 में एक जजमेंट प्रोनाउंस किया गया और उसमें कहा गया कि जो मैरिज है वो आर्य समाज मंदिर में भी हो सकता है, मैरिज घर पे भी हो सकता है, मैरिज ओपन प्लेस पे भी हो सकता है, मैरिज कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो आपके जो संस्कार हैं, जो कंडीशंस हैं मैरिज की, वो फुलफिल्ड होनी चाहिए, उसे प्रॉपर तरीके से आपको दिखाना चाहिए और साथ ही साथ जो है जो रीति रिवाज है उसके अनुसार किया जाना चाहिए। और विवाह का पंजीकरण नहीं भी है तो भी उसे वैध माना गया था, लेकिन साथ ही साथ एक डायरेक्शन भी थी कि देखिए आप जो है मैरिज के रजिस्ट्रेशन के संबंध में कुछ चेंजिंग की जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसे लेकर यहाँ पर चेंजिंग की गई है और ये यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है रूल 2017 है 2017, जिसके माध्यम से जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बना दिया गया था। लेकिन फिर भी थोड़ा रिलैक्सेशन था कि आपने मैरिज की है, कहीं भी मैरिज की, आप आर्य समाज मंदिर में, मंदिर जो है या मस्जिद में या कहीं और आप जो है निकाह करके या जो है विवाह करके मैरिज करके जो है आप जाके रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। लेकिन अब अगर आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं अपनी मैरिज को और आप स्टैंड रजिस्ट्रार के पास वहां पर जाते हैं और ये एप्लीकेशन लगाते हैं, आवेदन करते हैं कि मेरी मैरिज को रजिस्टर्ड जो है किया जाए, तो वहां पर इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर एक, आपको दिखाना पड़ेगा कि हम वर वधू हैं और आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे नातेदार जो ब्लड के रिलेटिव हैं वो यहां पर हाजिर हैं। कौन कौन हाजिर हैं? पेरेंट्स जो है, ब्रदर सिस्टर है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब जो है, नाना नानी, ये सब आने जरूरी है। इनमें से कोई जो है एक आ जाए, माता पिता आ जाए या फिर भाई बहन आ जाए, दादा दादी या नाना नानी, नॉर्मली ये हैं तो ये आए, फिर ये आ जाए, फिर ये आ जाए, ये इस तरह से आपने, इसका मतलब साफ है कि इसे ये आपको दिखाई पड़ा कि अब जो है नॉर्मली पेरेंट्स आएंगे तो नॉर्मली एक बात ये हो जाएगी, भाई हमारी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं होगी तो लोग जो है वो अपनी मर्जी से शादी न करके पेरेंट्स की भी सहमति लेकर शादी करेंगे। एक तो इफेक्ट इसका ये निकलेगा। दूसरी बात ये है कि देखिए जो मैरिज कराने वाला कौन पुरोहित है, पंडित है, काजी है, वो अपना एफिडेविट देगा। इसका मतलब जो विवाह कराने वाला है उसमें भी एक थोड़ा सा घबराहट रहेगी। अगर वो इनवैलिड जो है मैरिज करा रहा है तो वो एफिडेविट देगा तो उसे भी एक डर रहेगा कहीं झूठा एफिडेविट मैंने दे दिया, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक ये भी पोर्शन दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात, अगर ऐसा दिखाई पड़ा कि जो है एफिडेविट से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसे साक्ष्य के लिए भी बुलाया जाएगा। आप जो है स्टैंड रजिस्ट्रार के सामने जो है आपको एविडेंस के लिए बुलाया जाएगा, आपसे गवाही में पूछा जाएगा कि आपने विवाह कराया था, ये कहाँ के हैं, कैसे कराया, कहाँ कराया, वो पूरा पोर्शन जो है आपसे पूछा जाएगा। तीसरी बात जो है, जो पंजीकरण है आप कहीं पे करा लेते थे, है ना, कहीं भी जो है वो कोई एक स्थान पे कोई दूसरे स्थान पे अलग अलग जो है, अब आपने ये भी एक सिस्टम बना दिया कि अब जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप जो है वो कहीं भी जाके ना कराएं। आप ये देख लें कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका परमानेंट रेजिडेंस कहाँ है, जहां परमानेंट रेजिडेंस है वहीं पर जो है आप जो है उसे रजिस्टर्ड कराएं। और एक नई कंडीशन आपने साफ कर दी कि अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरी मैरिज तो जो है मेरे माता पिता जो है सहमत नहीं थे और मुझे मैरिज करनी थी, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो फिर वहां पर उस मैरिज को आपको रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे का पूरा जो आपके यहाँ सेरेमनी हुई है, संस्कार हुआ है, जो भी जो है कार्य हुए, सप्तपदी हुई, फेरे हुए या जो है अन्य जो एक तरह से जो भी क्रियाएं हैं वो सब जो है वो पूर्ण हुई, तो आपने इस बात को साफ कर दिया उन सब को जो है, चाहे जो है वरमाला का जो है प्रोग्राम हुआ, जयमाला का प्रोग्राम हुआ, कोई और प्रोग्राम हुआ, जो भी प्रोग्राम है वो सब के सब जो है पेन ड्राइव में आप जो है सबमिट करेंगे। दूसरी बात जो है आपने कहा कि वो पुरोहित, वो पंडित या वो काजी जो भी हैं उन्हें जो है आप उपस्थित करेंगे, उनका उपस्थित होना ऐसे में अनिवार्य होगा, केवल एफिडेविट से काम नहीं चलेगा, उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा और वो गवाही देंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मैरिज के रजिस्ट्रेशन को पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया और उस एक महीने के अंदर कितने रजिस्ट्रेशन हुए, ये सहायक निबंधक जो है जिसे आप स्टैंड रजिस्ट्रार कहते हैं, वो प्रति माह एवरी मंथ
क्या करेंगे, एक रिपोर्ट आईजी स्टाम्प को देंगे, जो देखेंगे कि हाँ रजिस्ट्रेशन ठीक हुए हैं नहीं हुए हैं, ये पूरा पोर्शन आपने चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से अब फर्जी मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगी, जो है वो आपको प्रॉपर शादी करनी पड़ेगी, प्रॉपर संस्कार को फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर जो है वो आपके जो रीति रिवाज हैं उसे आप फॉलो करेंगे और उसके बाद मैरिज करेंगे, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन आसान होगा। और अगर आप अवैध तरीके से जो है वो शादी दिखाना चाहते हैं तो अब ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज जो है अनिवार्य होंगी। ये अभी जो है लेटेस्ट चेंजिंग जो है वो की गई है उत्तर प्रदेश में। तो अब आप जो है ध्यान रखें कि अगर आप अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं तो इन नियमों को फॉलो करें और जो है तो अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराएं। थैंक यू।